अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आपकी सुबह अच्छी जा रही है, वीकेंड ज़बरदस्त किस्म का गुजरा होगा। डेंजर किस्म की गर्मी थी बाय द वे, और इतनी तेज़ गर्मी की वजह से आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट डिडंट एंजॉय देयर छुट्टी एज मच एज दे कुड हैव, बिकॉज व्हेन इट्स सो हॉट यू नो, आप जो कुछ करना चाह रहे होते हो या आपने जो प्लान किया होता है उसके अंदर आपको आलकसी होने लगती है। अगर कुछ बाहर घर से निकल के करना है तो यू लाइक क्यों जाएं, वाई मेक दैट एफर्ट। बट खैर, इन एनी केस एक मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ हुई है, और वो ये है कि बेसिकली मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स जो थे जुम्मे को ख़त्म हो गए। सो आई वाज लाइक जी, इसके ऊपर मुझे वाकई में मुबारकबाद देना सबका बनता है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि एग्ज़ाम्स कभी ज़िंदगी भर ताउम्र नहीं ख़त्म हो गए, बिकॉज इट्स स्ट्रेच्ड बिफोर ईद से एक हफ़्ता पहले स्ट्रेच किए, फिर ईद के एक हफ़्ते की छुट्टी मिली, फिर उसके बाद शुरू हुए। तो वो ये जो 3 हफ़्ते उन्होंने खींचा इस दफ़ा जुल्म किया है बाय द वे। और मैं जब डेट शीट देखी थी तो मैंने कहा ये किस इंसान ने डेट शीट बनाई है, इनकी कोई घर वाले नहीं है वगैरह वगैरह। काफ़ी मुझे सडिस्टिक किस्म की डेट शीट लगी थी। बट खैर एनीवेज ख़त्म हो गए, इट्स ऑल ओवर, इट्स बिहाइंड अस। अब बच्चों के रिज़ल्ट आएंगे और फिर जाके पता चलेगा कि क्या कौन कितने पानी में है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारे बच्चों के जो थे स्कूल जो हैं वो वाइंड अप हो गए। छोटे बच्चों के स्पेशली स्कूल जो हैं वो बंद हो गए और समर वेकेशन बिगिन कर गई है ठीक से। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब समर स्टार्ट होता है ना, तो समर का एक शुरू होने का हमारे मुल्क में एक शॉर्ट पक्का वाला जो साइन है कि फालसा आ जाता है। और जी हाँ नाज़रीन, हम आज आपसे फालसों के बारे में बात करेंगे कि फ़ालसा कितना ज़बरदस्त किस्म का फल है, कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर है और बाय द वे फ़ालसे के अंदर बहुत सारी मज़ेदार किस्म की अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको हेल्थ में भी बेनिफिट देती हैं। पर्सनली मुझे ये फ्रूट बहुत पसंद है। मेरी बहन जो है उसको ये इतना ज़्यादा पसंद है फल कि वो कनाडा में रहती है और वहाँ पर अपेरेंटली इतने से मतलब 100 ग्राम फ़ालसे जो हैं मेरे ख्याल में $20 या $30 का बता रही थी कि कभी ज़िंदगी में कभी मिल जाते हैं इतने से फ़ालसे। और वो भी मतलब कोई बहुत हाई लेवल बहुत अच्छे फ़ालसे नहीं होते, बेकार से फ़ालसे होते हैं, बट चीज़ें कि हम लोग ख़रीदते हैं और हम लोग खाते हैं सिर्फ इस चक्कर में। तो इस दफ़ा वो आई नहीं है पाकिस्तान और वो फ़ालसों को ग्राइंड करके कह रही है कि मैं लेकर जाऊँगी किसी ना किसी तरह। आई एम गोना मेक श्योर दैट आई टेक इट, फ्रीज़ करके। उसका कोई प्लान है दिमाग में, लेट्स सी शी कैन डू इट। एनीवेज़, तो फ़ालसा जो है उसके अंदर बहुत सारी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़ालसा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो उसके अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज़ कि वो सूजन जो है उसको कम करता है। स्पेशली आपकी जो रगें होती हैं जिस्म की, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन जनरली उसको कम करता है। एज ए रिज़ल्ट ब्लड फ्लो बेहतर होता है, तो ये दिल के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, यानी कि चीनी इसके अंदर कदरे कम होती है। तो जो लोग डायबिटिक हैं वो इसको बहुत आराम से खा सकते हैं विदाउट वरीइंग अबाउट उनकी शुगर रेज हो जाएगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, तो इस बात का ये मतलब है कि अगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि इट्स गुड फॉर योर स्किन एट्सेट्रा। बट ऑल्सो मोर देन दैट इट्स ऑल्सो गुड फॉर फाइटिंग ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ toxins in your body which potentially can maybe make cancer in the body। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये उनसे भी बट इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वेरीफाइड नहीं होती। सो आई डोंट वांट टू से इट विल स्टॉप कैंसर, बट येस एंटीऑक्सीडेंट खाना एक अच्छी बात है, ये हमें पता है। उसके अलावा इसके अंदर कोलेजन बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि आपकी जो स्किन को चाहिए कोलेजन फॉर द इलास्टिसिटी, जो कि हम एज़ वी ग्रो ओल्डर चली जाती है, वो उसको बूस्ट करता है। सो दैट वे ऑल्सो इसके अंदर बड़े बेनिफिट्स होते हैं। दैन मोर देन एनीथिंग एल्स इट्स डिलिशियस गाइज, इट्स यमी। अब फ़ालसे की आइस लॉलीज़ मिलने लग गई हैं, फ़ालसे के शरबत तो पहले से मिल रहे थे,
एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत क्विक सी ईजी सी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किसी के घर पे खाई थी अभी ही हाल ही में रमज़ान में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ रमज़ान समवन हैड मेड इट, वाज रियली डिलीशियस। फालसों के अंदर थोड़ी सी चीनी, लाल मिर्च और नमक डला हुआ था और कुछ भी नहीं था, एंड इट वाज माइंड बॉगलिंगली गुड। क्योंकि मैं जनरली काले नमक के साथ अगर कोई इसमें डालती हूँ कोई चीज़ तो मैं काले नमक डाल देती हूँ और उसके साथ खाती हूँ, बट उन लोगों ने लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाली हुई थी, थोड़ी सी चीनी भी डाली हुई थी, एंड इट वाज जस्ट लाइक दिस यम किस्म की सिचुएशन, बहुत मज़े का बन गया था। सो प्लीज़ ट्राई करें with this combo also, and it turned out really splendid with that. इसी के साथ मैं आप लोगों को फालसों की तो हमने बड़ी बातें कर ली और अभी हम शो के अंदर करेंगे फालसों की बातें, बट बिकॉज स्प्रिंग समर हॉलीडेज़ आर हेयर एंड हीट वेव चल रही है, सो एक डबल किस्म का सिचुएशन है और बच्चों का इनवेरिएबली बाहर खेलने का दिल चाहता है। तो अगर बच्चे जा रहे हैं बाहर खेलने से उनको रोक नहीं सकते, और अगर रोकेंगे तो वो छुप के जाएंगे, तो उससे बेहतर ये है कि मेक श्योर करें कि वो जाते हुए जब निकल रहे हों तो उनको गट थोड़ा पानी पिलाएं, अगर ORS कर सकते हैं तो किसी तरह उनको ORS पिलवाएं, और जब वो वापस आएँ अगेन रिपीट द परफॉर्मेंस बिकॉज दे आर स्वेटिंग। उफ, कल परसों जितने भी दिन मैंने बच्चों को देखा है फुटबॉल खेलते हुए, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, उसकी मारे खुशी में कि बस जी ले अपनी ज़िंदगी टाइप्स चल रहे थे सारे बच्चे, तो वो सारे के सारे पसीने से भरपूर थे, गीले, तो दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ नमकियात, एंड इससे पहले कि डिहाइड्रेशन हो, कुछ और ज़्यादा मसला हो, उसको रोक लें। दूसरा, कॉलरा जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल रैम्पेंट हुआ है, तो पानी से ये बीमारी फैलती है। कोशिश ये करें कि बच्चे जो हैं शरबत वरबत, चटनी वटनी, इस तरह की जो चीज़ें हैं बाहर से जो आ रही हैं, जिसमें आपको नहीं पता कि उसका पानी जो है जिस भी पर्टिकुलर आइटम को वो खा रहे हैं उसका पानी कितना है, अच्छा है या नहीं है, एक्सेट्रा, तो ज़रा उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। हैविंग सेड दैट किड्स आर किड्स एंड दे टेंड टू बाउंस बैक फास्टर। इसके ऊपर मुझे बड़ा आई थिंक ये अल्लाह मियाँ का एक बहुत अमेजिंग किस्म का निज़ाम है कि बच्चे बीमार होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, मगर अपनी वो बीमारी से उनकी जो एबिलिटी है रिकवर करने की वो भी बड़ी तेज़ होती है। सो इट्स फैबुलस। हमेशा की तरह मेरे पास ऑब्वियसली आप लोगों के लिए कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो उनके बारे में ज़रा बातचीत करते हैं, चलते हैं उनकी जानिब। ओके, जो पहली ख़बर है वो कराची से है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इन्होंने अनाउंस किया है कि बेसिकली रेस्क्यू 1122 वो मई 30 से कराची के अंदर लॉन्च हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप इसको कॉल करेंगे तो अभी इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे एम्बुलेंस सर्विस को, यानी कि कोई अगर हादसा हुआ है तो वहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो फ़ौरन से पहुँचेगी। इसके बाद प्लान है कि इसके अंदर फायर सर्विसेज जो हैं उसको भी ऐड किया जाए, एंड पुलिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, ये उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। सिंध के जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत, इनके साथ मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने कहा था कि कोशिश ये है कि कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आवाम के लिए बेहतर किया जा रहा है। दे आर ट्राइंग टू मेक अ रियली बिग एफर्ट एंड आई होप दैट दे कैन सक्सीड, और कोशिश जो है ये कामयाब हो जाए। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि बहुत बाय द वे स्केरी है, जिससे मुझे इस वक्त पर्सनली बहुत डर लग रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्रेज़ी किस्म का वाटर शॉर्टेज आने वाला है। इंसेन क्रेज़ी, और हो चुका है। इस वक्त ख़ारेब जो फसलें हैं जो कि विंटर्स के अंदर, इस वक्त गर्मियों में उनको लगाया जाता है और सर्दियों के अंदर उनकी कटाई होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स होती हैं, और ये वो क्रॉप्स होती हैं जो कि स्टेपल डाइट है, यानी कि आटा वगैरह इनसे बनता है, गंदम लगती है, कपास लगती है, बहुत सारी ऐसी फसलें लगती हैं जो कि अब शुगर केन लगता है, वो फसलें जिनकी हम काश्त जो है करते हैं सर्दियों में। तो इस वक्त वो फसलें लगने का टाइम है और पानी नहीं है। आप अब सोच सकते हैं कि क्या तबाहियाँ फिर हैं इसके बाद, और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ मैं कहूँ कि अगर ये सिंध में मसला चल रहा है तो ये सिंध का मसला नहीं है, पंजाब
सिंध, पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर मसला चल रहा है। डैम्स के अंदर पानी नीचे आ गया है। इसकी फिर भी सॉल्यूशंस जो हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। प्रोविंशियल हुकूमतें भी कर रही हैं, फेडरल हुकूमत भी कर रही है। एंड आई होप दैट दे आर एबल टू कम अप विद सम वेरी सीरियस सॉल्यूशन कि कम से कम क्रॉप्स को पानी मिल जाए और जो किसान हैं वो क्रॉप्स लगा सकें ताकि हम लोग सर्दियों के अंदर सफ़र ना करें। हम लोग को जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आज फालसे की बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी आपको ना सिर्फ रेसिपीज़ भी बल्कि फ़ालसों से क्या क्या आप रेमेडीज़ कर सकते हैं टू मेक योर सेल्फ लुक ब्यूटिफुल, वो बताएं। हमारे मेहमान सेट पे मौजूद हैं, जल्दी से मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक, स्किन हेयर नेल्स स्पेशलिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और बहुत ज़बरदस्त आपका टॉपिक है और आप बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल अप्रोप्रिएट कलर पहनकर आए हैं हमेशा की तरह। फालसा कलर, आई एम लविंग इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फालसे की बात हो रही है तो बेसिकली फालसे को ग्रेविया एशियाटिका भी कहा जाता है क्योंकि ये एशिया में ही निकलता है और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, आयरन और सोडियम है जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सबसे बड़ी बात है उरूज के हमारे यहाँ सबसे कॉमन है अनीमिया। आपको पता होगा कि लोगों को खून की कमी है। आपको मैं बार बार बताता हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर अपनी आईलिड को नीचे करें थोड़ा सा और आपको अपना कंजंक्टिवा दिखे, ये आपका पिंकिश रेड होना चाहिए। आप खुद भी अपना चेक करके बता सकते हैं आप अनीमिया किस लेवल पर है। ब्लड टेस्ट से आपको कंफर्म हो जाएगा, तो ये उसको ठीक करता है। सबसे बड़ी बात ये जॉइंट पेन्स अगेन बहुत कॉमन है, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ साथ एक चूँकि गर्मी इतनी है और अल्लाह ताला ने देखिए सारे जो फ्रूट्स उसी वक्त किए हैं जब गर्मी को ये कॉम्बैट करता है, फाइट करता है, तो कूलिंग इफेक्ट भी है इसका। साथ साथ ब्लड शुगर लेवल जो बहुत कॉमन है हमारे माशरे में, डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए भी अच्छा है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बहुत कॉमन चीज़ है, दोनों के लिए अच्छा है। रेस्पिरेटरी चीज़ों को भी प्रॉब्लम को ठीक करता है और साथ साथ मलेरिया के लिए भी अच्छा है। तो चलिए, आप अक्सर बात करते हैं फालसा है, तो फालसे को हम जैसे कोलेजन आपने बताया था बिल्कुल सही, आपकी स्किन ग्लो में भी हेल्प करेगा, बहुत अच्छा आपकी स्किन ग्लो करेगा। तो बहुत अच्छी मैं आपके लिए क्रीम बना के आपको बताऊँगा। इसका मैं फैब स्किन ग्लो क्रीम, बहुत आसान है, FAB, ठीक है ना। इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि एक चुटकी फालसे के पेस्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक चुटकी चाहिए इसमें। तो फालसे का पेस्ट है एक चुटकी, साथ साथ एलोवेरा जेल 1 चम्मच और बेसन 1 चम्मच। आई थिंक बहुत इजी है। और साथ साथ टैबलेट आ रही है प्रीकॉस, ये आपको वाइटनिंग इफेक्ट और क्लियरिंग इफेक्ट में भी हेल्प करती है। आप सुबह नाश्ते के बाद खा सकते हैं। तो आपको मैं अभी बना के दिखा देता हूँ किस तरह से आप फैब स्किन ग्लो क्रीम बना सकते हैं। आपने बिल्कुल एक चुटकी के बराबर आपने फालसे का पेस्ट लिया है, एलोवेरा जेल आपने तकरीबन 1 चम्मच लिया है और बेसन 1 चम्मच। अच्छा, ये सब चीज़ें बहुत आसानी है। आप देखिए ऐसा पेस्ट बन जाएगा आपका क्वाइट वो। अगर आप चाहें तो उसमें पानी ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर। कैसे करना? हाँ, इसको अप्लाई देखिए करना ये कि पहले चूँकि फेस की बात है तो सबसे पहले तो आप पैच टेस्टिंग करें, गर्दन के पास लगा के देखें। अगर आपको लाली, खारिश या जलन लगे तो अवॉइड कीजिएगा, वरना यूजुअली हमने अभी तक कोई पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसको कोई ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो इसको फिर लगा के आपको रात में सोने से पहले पहली रात तो हाफ एन आवर लगाना है और पूरा 1 हफ्ता हाफ एन आवर लगा के फिर प्लेन वाटर से वॉश करके सो जाना है। अच्छा, मॉर्निंग में ऑफकोर्स सन ब्लॉक लगाते हैं तो ये आपको स्किन ग्लो में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो बहुत कॉमन है। लेकिन याद रखिएगा डार्क सर्कल्स इन सब के लिए आपको स्लीप पैटर्न अपना ठीक करना है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, टाइमिंग अपनी अच्छी रखें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें स्पेशली 9 बजे के बाद। ये सब चीज़ें आपको बड़ी हेल्प करती हैं। साथ साथ ऑफकोर्स ये रेमेडीज़ भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। अच्छा, आपको ये सुन के बड़ी खुशी भी होगी और हैरानगी भी होगी, ये डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है।
डैंड्रफ इतना प्रॉब्लम, फालसे का जूस डैंड्रफ के लिए बेइंतहा मुफीद है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आप लगा सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसका बहुत ही आसान मैं एंटी डैंड्रफ मास्क बना रहा हूँ। इसका नाम ही मैंने फालसा रखा है, FALSA। आसान है ना याद रखना। तो F से फालसे का जूस 1 चम्मच आप लेंगे, A से आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल 1 चम्मच, लेमन जूस जो कि 1 चम्मच है, सॉल्ट, यहाँ पे आप सॉल्ट का 1 पिंच लेंगे क्योंकि सॉल्ट आपके बालों के अंदर पेनिट्रेट करने में आसानी करता है, और एलोवेरा जेल। बहुत आसान है, एंटी डैंड्रफ है और ये डैंड्रफ का बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। इसको मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर पहले तो आप फालसे का जूस, अच्छा इसमें आप उतनी क्वांटिटी लेंगे जितना मैं बताऊँगा। फालसे का जूस पूरा आप 1 चम्मच लेंगे, ठीक है। आमंड ऑयल भी आप 1 चम्मच लेंगे, साथ साथ लेमन जूस है ये भी 1 चम्मच लेंगे। 1 चुटकी आपको इसमें सॉल्ट मिलानी है, ठीक है, और फिर एलोवेरा जेल, ठीक है। ये फालसा का हेयर मास्क बन जाएगा। बेसिकली इसका तरीका ये है कि आपको नहाने से पहले, शैम्पू करने से पहले इसको बालों की जड़ों में लगा लेना है और लगा कम से कम 1 घंटा छोड़ देना है। याद रखिएगा कि आप इसको लगा के फिर आप अपने लाइट से शैम्पू से वॉश करें तो फिर इंशाल्लाह डैंड्रफ बिल्कुल दूर हो जाएगा। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे रेमेडीज़ को। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर काशिफ मौजूद हैं, बता रहे हैं फालसे से ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़। अगली रेमेडी कौन सी है? रेमेडी एक और काफ़ी प्रॉब्लम आता है, लड़कों को भी आता है, लड़कों को आता है। नकल्स आपके डार्क होते हैं, गर्दन पे भी आपकी पैचेस पड़े होते हैं। अच्छा, ये एज अ डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली आपका थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकता है और आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की भी शिकायत हो सकती है। तो पहले तो वो टेस्ट कराइए थायराइड के। इफ़ यू आर क्लियर दैट इट कुड बी टैनिंग बिकॉज ऑफ द वेदर। तो ये बड़े लोग परेशान होते हैं कि फेस सही है, गर्दन डार्क है, नकल्स डार्क हैं, एल्बोज डार्क हैं, नीज डार्क हैं। तो उसकी बड़ी अच्छी और आसान रेमेडी है कि आपकी वो स्किन को कर देगा साफ, SAAF। ये बड़ा आसान है, साफ नकल्स, नेक, एल्बोज, नीज एंड नीज टैन रिमूवर। ये आपको रिमूव करेगा टैन, बहुत आसान है। इसका स्मॉल टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी बड़ी आसानी से अवेलेबल है आपके पास। एलोवेरा जेल 1 चम्मच है, 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, और फिर उसके साथ साथ फालसे का जूस 1 चम्मच। बहुत आसान है ये रेमेडी, आपको मैं बना के भी दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ये ख्याल रखिएगा कि आप अपने हार्मोन्स को ज़रूर चेक करवा लीजिए, स्पेशली फीमेल्स के अंदर एक इवनिंग प्रिमरोज़ एक कैप्सूल आ रही है जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ अपने तकरीबन हर शो में। फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी होती है, सुबह शाम वो खा सकती हैं, उनको हार्मोनल बैलेंस में भी हेल्प करता है। तो 1 स्मॉल टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल 1 चम्मच आप लेंगे। अच्छा, उतनी क्वांटिटी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ उतनी आप लीजिएगा तो आपको सही आएगा रिजल्ट, ठीक है। लेमन जूस का 1 चम्मच है और फालसे का जूस 1 चम्मच है। आप देखिए इसकी ऐसी रेमेडी बन जाएगी इस तरह का। अच्छा, आपको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं बिकॉज ज़ाहिर सारा नकल्स पे पूरे वक्त तो नहीं लगा सकते आप। इसके अंदर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं पानी, ताकि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक लिक्विड हो जाए, ठीक है। इसके अंदर अच्छी बात ये होती है कि आप इसको लगा के इसको आप छोड़ सकते हैं कम से कम 2-3 घंटे और फिर उसको फिर प्लेन वाटर से वॉश करें। मैं जब ये करता हूँ, आप चाहें तो उसको स्क्रब भी कर सकते हैं, इट्स लाइक अ स्क्रब ऑल्सो। इसको लगा के आपने कोई स्पंज से या कोई लोफा टाइप की कोई चीज़ होती है आपकी, या झावा टाइप होती है, उससे आप हल्के हल्के करें वेरी जेंटली, ठीक है। ये आपका टैन रिमूव करेगा। देखिए मुल्तानी मिट्टी है जो स्किन को क्लियर की, लेमन इज़ अ वेरी गुड टैन रिमूवर, और फालसे का जूस तो हमने ऐड ही किया हुआ है इसके अंदर, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एंटी एजिंग की भी इफेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगेन ये जो फेस के लिए आप जो फालसे का जूस या पेस्ट यूज़ करेंगे तो बहुत कम, सिर्फ 1 चुटकी के बराबर है, ताकि उसका एसेंस आए आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर आप हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन बहुत अच्छी और टाइट रहे, TIGHT। तो टी से टोमेटो पेस्ट आपकी स्किन के लिए बेइंतहा अच्छा है। इन ग्रेविया पेस्ट जो कि एक पिंच आप लेंगे, हनी आधा चम्मच। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा जितनी मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ प्लीज़ उतनी लीजिएगा। हनी आपका आधा चम्मच ही होना चाहिए, और टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। आसान है, ये बहुत अच्छा आपका टाइट एंटी एजिंग क्रीम बन जाएगी जो आपको रात में लगाना है और लगा के आप सो सकते हैं। अगर आपको कोई रेडनेस, बर्निंग या इचिंग ना हो, पहले पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें। ये आपको मैं टाइट स्किन क्रीम बना के दिखाता हूँ। टोमेटो पेस्ट हमारे पास है 1 चम्मच, ग्रेविया पेस्ट 1 पिंच लेना है, थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि थोड़ा सा जी
फालसे का पेस्ट। अच्छा, हनी जो है वो आप आधा चम्मच लेंगे, ठीक है, और एलोवेरा जेल आप 1 पूरा चम्मच लेंगे ताकि इसको कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। अच्छा, ये आप देखिए ऐसा पेस्ट बन जाएगा। इट्स लाइक अ सिरम। इसको पहले तो आपने गर्दन के पास लगाना है। अगर लाली, खारिश या जलन लगे, ज़रा सी भी लगे तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फेस की बात है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। तो डोंट टेक एनी रिस्क विथ योर फेस स्पेशली। तो इसको लगा के आपको छोड़ देना है। रात में लगाइए, फर्स्ट नाइट आप सिर्फ आधा घंटा लगाइए और लगा के उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश करके सो जाइए। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे नेल्स हम बड़े निगलेक्ट करते हैं। हमारे नेल्स को बिल्कुल नहीं देखता। अच्छा, नेल्स जो होते हैं आपके, एज अ डॉक्टर फिर बता रहा हूँ आपको, आपकी ग्रोथ बताता है। नेल्स अगर ग्रो नहीं हो रहे, आपके नेल्स बढ़ नहीं रहे सही तरह से, आपके स्पून शेप्ड हैं या टूट रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज सम मेडिकल इशू। CPSR, थायराइड, LFT, ये सब आप टेस्ट कराइए। अगर वो सब क्लियर निकलते हैं तो फिर हम इसको आपको रेमेडी से आपको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी रेमेडी है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। इसका नाम है फिट कर देगा आपके नेल्स को फॉर नेल ग्रोथ एंड शाइन। फेस है फालसे का पेस्ट जो कि 1 चुटकी है, बहुत थोड़ा सा है, और टेस्ट है टमाटर का पेस्ट जो कि 1 चम्मच है। इसमें मैंने आपको लिख भी दिया है इस अपने प्लेकार्ड में कि आप CPESR ज़रूर करवाइए कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है तो उसको हम करेक्ट करेंगे फॉलिक एसिड देकर या दूसरी टैबलेट्स देकर, प्रॉक्सी प्लस वगैरह। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको इसको साथ लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें भी आप साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको फिट आपका नेल शाइनर बता के दिखाता हूँ आपको। फालसे का पेस्ट है बिल्कुल थोड़ा सा, जो कि 1 चुटकी है, और आपका टोमेटो पेस्ट ज़्यादा है इसके अंदर। दोनों ही आपके बहुत मुफीद हैं आपकी नेल ग्रोथ के लिए। इसको नेल्स पे लगा के आप छोड़ दीजिए। अच्छा, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे टाइम पे लगाइए जिसके आप 2 घंटे बाद प्लेन वाटर से वॉश कर सकें। तो मे बी आफ्टर डिनर, रात में, ये सब रेमेडीज टीवी देखते हुए, आपका शो देखते हुए लगा लें। बेसिकली ये सब रेमेडीज़ आपको नाइट में करनी चाहिए, बिकॉज हमें इसको सनलाइट से एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट मे रिएक्ट विद द सनलाइट। तो रेमेडीज़ बहुत ईजी है, बट अगेन रूज आपके शो के थ्रू मैं बताना चाहूँगा, ये सब रेमेडीज़ दे टेक टाइम, है ना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये आपको लॉन्ग टर्म पे यूज करनी होती है, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स 28 डेज में दिखना शुरू हो जाते हैं। जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। फालसे के साथ मज़े मज़े की खाने पीने की रेसिपीज़ होंगी, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, मज़े मज़े की चीज़ें अब खाने पीने की बनने लगी हैं फालसे जूस के साथ। तो चलते हैं अपने सेगमेंट व्हाट्स कुकिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ बासित उस्मानी। ये शेफ़ इंस्ट्रक्टर हैं कॉथम पे और मास्टर क्लास पे, और ये रेस्टोरेंट ओनर भी हैं ऑफ द टाउन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़, मुझे ये बताएं कि आप आज क्या क्या रेसिपीज़ बना रहे हैं? आज हम बनाएंगे ड्रिंक्स, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। yes. और हीट स्ट्रोक चल रहे हैं, और फालसा जो है मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है। yes. और 5 to मेरे ख्याल से 6 वीक्स के लिए आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भेजा गया है किसी पर्पज़ के लिए ही, क्योंकि ये आपकी हीट को बहुत ज़्यादा कम करता है। तो इस ज़्यादा हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, तो फालसे का शरबत जो है वो आप बहुत ज़्यादा मतलब यूटिलाइज़ करें, पिए इसको। तो इसकी गर्मी की जो आपकी तासीर है वो उसको ठंडा रखेगा। तो आज मैं 2 ड्रिंक्स बनाऊँगा। एक बनाऊँगा फालसा मार्गरीटा और फालसा मोहितो। ज़बरदस्त। तो फालसा मार्गरीटा बनेगी, फालसा मोहितो बनेगी और फालसा पैनकेक्स भी बनेंगे हमारे शो के ऊपर। मगर हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक पैकेज शूट किया था अर्लियर, हम आपको वो दिखाना चाहते हैं, तो मिलकर उसकी जानिब चलते हैं। आजा भाई, फालसे वाला पियो, ठंडा मीठा फालसा। अरे पियो प्योर फालसे का जूस। हमारा नाम है मुख्तार अहमद और मेरे को कम से कम इस इलाके में 30 साल हो गए। शुरू में जब इस इलाके में आया ना, 3 रुपए का गिलास था।
अब जो है 30 रुपए का और 50 रुपए का गिलास बेचते हैं। चीनी डालता हूँ, मसाला डालता हूँ और फालसा डालता हूँ। मसाला है इसका बना हुआ, मैं खुद ही बनाता हूँ। तकरीबन 2-3 हफ्ते से पी रहे हैं हम ये। गर्मी पड़ती है और गर्मी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैदे के लिए, हर चीज़ के लिए तेज़ाबियत ख़त्म करती है। अच्छा, और बना रहे भी बहुत अच्छा है, ये फ्रेश बना रहे हैं और अच्छे उसका बना रहे हैं। तकरीबन गर्मियाँ शुरू होने से पी रहे हैं, जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं। रश का टाइम जो है ना सही शुरू में होता है। शुरू का मकसद ये है, जब ये सीज़न चालू होता है ना, उस वक्त इसका रश होता है। अब तो इसका आस्ते आस्ते एंड होता जा रहा है। अच्छा टेस्ट है इनका जी। और फालसे का वैसे भी ठंडा होता है शरबत, पीना चाहिए, खासकर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। गर्मियाँ ऐसा सीज़न चल रहा है, आपको पता है कैसी गर्मी चल रही है, तो इस गर्मी में तो लाजमी पीनी चाहिए। ठंडी चीज़ है, ख़ास तौर पे लस्सी हो गई, फालसे का शरबत हो गया। आ जाओ ठंडा मीठे फालसे, आ जाओ ठंडा मीठा फालसे का जूस। मैं कुछ अर्सा नींबू पानी भी लगाता हूँ। नींबू पानी के बाद फिर आ जाता है मौसमी, गाजर। सर्दियों में 12 महीने का अपना यही काम है, फ्रेश जूस होता है। और शादी ब्याह के भी प्रोग्राम आते हैं हमारे पास, वो भी हम करते हैं। इलाका है करीमाबाद, मीना बाजार की बैक साइड। और ये बन रहा था फालसा जूस कराची के एक इलाके में, जो कि काफ़ी बिजी और बस्टिंग एरिया है। यहाँ पर ऑब्वियसली जगह जगह इस तरह के बहुत सारे फालसे के जूस मिलते हैं। शेफ, मुझे ये बताएं कि आपका कभी इत्तेफाक हुआ इस तरह फालसे का जूस पीना? अच्छा, मैं मोस्टली जो है खुद ही बना के पी लेता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता बाहर का ना। बाहर का प्रेफर नहीं करते, खुद बनाते हैं। बट इन्होंने भी जो 2 ड्रिंक्स इन्होंने रखी हुई है, एक मोहिटो रखा हुआ है, एक मार्गरीटा रखा हुआ है, प्रीटी मच फालसे का शरबत टाइप का सिचुएशन है, विद डिफरेंट वेरिएंट्स। हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह बनते हैं। फिलहाल जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, कुकिंग स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शेफ़ बासित उस्मानी। बन रहा है हमारे सेट के ऊपर मज़े मज़े के फालसे के आइटम। अभी हम क्या बनाने लगे दोस्त? फर्स्ट हम बना रहे हैं फालसा मार्गरीटा। ठीक है। उसके लिए जो है मैंने ले ली है प्यूरी फालसा की। अच्छा, इसका निकालने का आपको आसान तरीका बता देता हूँ। ठीक है। जैसे आपने आधा किलो आपके पास फालसा है, उसके अंदर आप 1 कप पानी डालेंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद स्ट्रेनर लेके उसको स्ट्रेन कर लेंगे, तो हमारी प्यूरी निकल आएगी, फॉर्म के अंदर आ जाएगी। जबरदस्त। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कोई भी फालसा की ड्रिंक बना रहे होते हैं तो वो रॉ शुगर उसके अंदर ऐड करके ब्लेंड कर देते हैं। तो रॉ शुगर कभी भी नहीं डालनी चाहिए। कोई भी आप बेवरेजेस बनाएं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप शुगर सिरप उस ड्रिंक के अंदर ऐड करें, शीरा बनाएं। सेकेंडली जो है प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देगी। ठीक है। ये आप 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। 1 कप मैं इसके अंदर शुगर सिरप डाल रहे हैं। सिरप ऐड कर दूंगा, और शुगर सिरप ऐड करने की वजह से इसका जो कलर है वो डिसकलर नहीं होगा। ठीक है, जबरदस्त। और बल्कि कलर जो है इसका एनहेंस हो जाएगा। ठीक है। और जिस तरह के हम स्लशेस वगैरह बनाते हैं, ये उस फॉर्म के अंदर इसका टेक्सचर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल जिस तरीके से हमारे कोई स्क्वैश मिलता है उस तरीके से, उस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा मज़ेदार है। ठीक है। ये हमारा सिरप तैयार हो गया। अच्छा, मार्गरीटा बनाने के लिए मुझे चाहिए कि काफ़ी सारी बर्फ़। ठीक है। वो मैं ब्लेंडर में डालूंगा। ठीक है। 1 कप के करीब। उसके अंदर जो है 100 ml हमारा जाएगा प्योरी फालसा। ठीक है, मैं यहाँ चेक करती हूँ। ठीक है। अच्छा, बर्फ़ आ रही है। फालसा प्योरी डालेंगे। उसके बाद मैं डालूँगा 6 से 7 चम्मच 6 से 7 लीव सॉरी मिंट के। ठीक है। ½ टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगा काला नमक, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 30 ml लेमन जूस। इन सबको लेके मैं ब्लेंड कर लूँगा। ब्लेंड करने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो होगी काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, कि बहुत ज़्यादा आइसी होगा, बिल्कुल भी वाटरी नहीं होगा। ठीक है। ठीक है।
सबसे पहले मैं इसके अंदर 100 ml आप डालें जी। और 30 ml जो है इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ लेमन सिरप। छः से 7 पत्ते मैं डाल रहा हूँ मिंट के। ठीक है। हाफ टी स्पून में डाल रहा हूँ इसके अंदर काला नमक, और इसमें जाएगा वाइट सोडा, कोई भी डाल सकते हैं आप किसी भी ब्रांड का। ठीक है। 60 ml। और इसके आपकी प्रेफरेंस वैसे शुगर सोडे का होता है या आप प्रेफर करते हैं कि मतलब प्लेन सोडा प्लेन हो सोडा या भी बेटर रहता है अगर कि ठीक है। अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं मिलता यहाँ पे, तो आप शुगर सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना ऑलरेडी इसके अंदर शुगर हम लोग डाल ही रहे हैं हमारे प्यूरे में, तो प्लेन सोडा ज़्यादा बेटर है। ज़बरदस्त। उसके अंदर आइस डाल के फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, आप अभी ब्लेंड करना शुरू करें। आ रही है जी। अच्छा, मोहितो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, ठीक है। मोहितो के लिए हमने क्या करना है कि ये ग्लास के अंदर इजीली बन जाएगा। ठीक है। मुझे कटिंग बोर्ड, ये यहाँ पे एक लेमन लेना है, उसके जो है मैं चंक्स बना लूँगा छोटे छोटे। अच्छा, आप इसके चंक्स काट जी। लें बाकायदा। ठीक है। और ये मैं ग्लास के अंदर ही ये भी सॉरी ऐड कर दूँगा। ठीक है। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा ब्लैक सॉल्ट। ठीक है। शुगर सिरप 1 चम्मच। मिंट लीव इसके अंदर जाएंगे 5 से 6। ठीक है। और फालसा प्यूरी 2 टेबल स्पून। ठीक है, इसको लेके थोड़ा सा इसके अंदर ही मैं प्रेस कर दूंगा, ताकि जो लेमन का जो हमारा सारा फ्लेवर है वो निकल वो इसके अंदर ही आ जाए। मिंट लीव तक भी अच्छे से। ठीक है। और इसके अंदर फिर हम आइस ऐड करके वाइट सोडा अगेन ऐड कर देंगे। ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके रिम के ऊपर आपने काला नमक लगाया जी, है? काला नमक लगा है इसके रिम के ऊपर। ठीक है। अच्छा, वेरी प्रिटी लुकिंग ड्रिंक। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको अगर हल्का सा ऐसे करें मोटर पेस्टल के साथ, जी, तो क्या ये थोड़ा बेहतर फ्लेवर बेहतर एनहांस होगा? नहीं है हो तो नॉर्मली टेबल स्पून से भी आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे और दूसरा आपसे ये पूछना है कि अगर किसी को ये वाला, जिस तरह अभी आपने प्यूरे बनाया था विद शुगर सिरप, क्या इसको हम आइस क्यूब ट्रे के अंदर फ्रीज कर सकते हैं और सर्दियों में? बिल्कुल, इसको हाँ? फ्रीज भी कर सकते हैं। इसके जो एज आइस लॉली आइसक्रीम वो जो बनती है उसकी तो उस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूब के तरीके से भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हम लोग मेरे ख्याल में अगली रेसिपी की जानिब चलते हैं, जो कि है पैनकेक्स। जी, पैनकेक्स हैं। ठीक है। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है? अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए होगा ऑल पर्पस फ्लावर। ठीक है। 2 टेबल स्पून, 2 कप। ठीक है, मैं निकालती जाती हूँ आपके इंग्रेडिएंट्स, आप ऐड करते रहें।
ये मैदा है बेसिकली। जी मैदा है, कोई सा भी नॉर्मली जो मैदा मिलता है मार्केट के अंदर। आपने 2 कप मैदा लेना है, उसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, ये कितना है? 2 टीस्पून। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी वो सब ऐड कर लेंगे। ठीक है। और जाएगी इसके अंदर आइसिंग शुगर, ठीक है, तकरीबन 4 चम्मच के करीब। सही है। मैं यहाँ से खाली ये वाले उठा लेती हूँ बर्तन। ओके। अच्छा, इसके अंदर मैं डालूंगा 2 अदद अंडे। सही। मेल्टेड बटर है मेरे पास तकरीबन 80 ml के करीब। सही। ठीक है। और दूध है 1.5 कप। ठीक है, और इसको फिर मिक्स करना है। जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी चंक नहीं रहे इसके ठीक अंदर है। ना। जब तक ये मिक्स हो रहा है हम जा रहे हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि ये रेसिपी कैसे बनती है, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शेफ बासित मौजूद हैं। उन्होंने रेसिपी बनाई है फालसे के साथ पैनकेक्स की, जो कि आप घर पर ट्राई कर सकते हैं बहुत बासानी। एक दफ़ा इसके मिक्सचर के इंग्रेडिएंट्स आप ज़रा दोहरा दें। इसके अंदर 1.5 कप मैंने मैदा डाला है। ठीक है। 80 ग्राम जो है मेल्टेड बटर है। ठीक है। ठीक है। 4 टेबल स्पून उसके अंदर आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। 2 अंडे और 1.5 कप दूध। ज़बरदस्त। ठीक है। और बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। ठीक है। इसको अच्छे से बीट करके कोई लम्स ना रहे। सही। उसके बाद बनाने से पहले इसको हाफ एन आवर आप फ्रिज के अंदर रख दें। ठीक है। ताकि जो है थोड़ा सा एक तो राइस कर जाएगा और सेकेंडली थोड़ा सा थिक हो जाएगा, बहुत जल्दी मेल्टेड नहीं होगा ये पैन के अंदर। सही, ज़बरदस्त। ठीक है। स्लो हीट के ऊपर हल्का सा पैन ग्रीस करना है। ठीक अगर है। बहुत अच्छा आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आपको कोई भी ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। सही, ज़बरदस्त। तो वो हम हल्का सा ग्रीस करके मैं जो है पैनकेक का बैटर डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फालसा पैनकेक बनाने के लिए तो आपका पैनकेक का मिक्सर बन गया। ठीक है। इसके अंदर बनाने से पहले मैं इसके अंदर 2 चम्मच फालसा की प्यूरी ऐड करूँगा। सही है। तो इससे अच्छा इसके अंदर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, पहले डाल के नहीं रखना है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से फालसा के जो है डीसीड करके चंक्स निकाले हुए, ठीक है, वो मैं ऐड करूँगा। सही। तो इसका टेक्सचर आ जाएगा जैसे ब्लूबेरी हम लोग पैनकेक्स बनाते हैं, सही, उस तरीके से ये बनेगा। ज़बरदस्त। रेसिपी कार्ड चल रहा है पैनकेक्स का, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ओह वाह, इसके अंदर आपने मार्बलिंग इफेक्ट दिया है, उसको अच्छे से मिक्स नहीं किया। ज़बरदस्त। ठीक है। ऑलराइट। ठीक है, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पैनकेक है। अच्छा, मेरा जो यहाँ पर आपसे सवाल है कि अक्सर जब भी फ्रूट का प्यूरे डालते हैं किसी भी बैटर के अंदर, वो फ़ौरन उसकी जो एरिएशन होती है वो कम हो जाती है, वो फ्लफीनेस जो होती है वो थोड़ी सी इसीलिए पुश ही हो मैंने जाती है। आपको बोला कि बिल्कुल एंड में करेंगे, तो वो इतना ज़्यादा इसका मसला नहीं आएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। कि कभी भी ऐसा नहीं है कि बैटर हमने बना के उसके अंदर प्यूरी डाल के रख दिया तो वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएंगे समझ आपके गई, पैनकेक्स। ज़बरदस्त। बिल्कुल बनाने से पहले ही हम जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब इसको फ्लिप करेंगे। जो इसको फ्लिप करेंगे। राइट। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्लो हीट पे ही पकाना है हमने। ठीक है। हीट और स्लो कर देती हूँ, तो फ्राई भी कर दी मैंने। अच्छा, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी फ्लफीनेस है इसके अंदर,
क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट के अंदर इसका प्यूरी ऐड किया था। ठीक है। सही है। तो फालसा एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ के अंदर ही होता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, 4 से 5 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर पाया जाता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि होता क्या है। एब्सोल्युटली। तो हमारे पास तो ये नेमत है, और आपको पता है महंगाई इतनी है, फिर भी ये बहुत चीप कॉस्ट के ऊपर हमें मिल जाता है। एब्सोल्युटली। तो इसको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए आता है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें। मैं तो भाई पूरे साल आई रियली लव फालसा, तो हम लोग तो घर पे फ्रीज करके उसको रख लेते हैं। जिस तरीके से भी आप एंजॉय कर सकते हैं, चटनी के ज़रिए जैम बना सकते हैं, इसका पैनकेक्स बना सकते हैं, अचार बनता है। बिल्कुल अचार बनता है। ऑलराइट, ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। ओके, मैं 3-4 बनाऊंगा, उसके बाद फिर हम प्लेटिंग करेंगे। ठीक है। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप जब तक ये पक रहा है, व्हाई डोंट यू फिनिश द ड्रिंक्स। बर्फ मैंने बराबर में वहाँ रख दी है। और ये मार्गरीटा जो थी, जिसके लिए हमें बर्फ़ का इंतज़ार था, वो रेडी हो रही है। पैनकेक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जिस तरह जब ये बबल्स आने लग जाते हैं ऊपर, अगर आप दिखा सकते हैं तो पर यहाँ पर बबल्स आ रहे हैं पैनकेक के, तो जब बबल्स आते हैं दैट मीन्स इट्स अ गुड टाइम टू फ्लिप इट, है ना? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। आ जाए। अच्छा जी, ये हम स्टैक बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग 2-3 और पैनकेक्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच शेफ़ बासित, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी जो फाइनल लुक होगी वो हम आपको दिखा देंगे जब हम ज़रा अपना स्टैक ऊंचा कर रहे हैं ना, तामीर खड़ी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जिस तरह शेफ़ ने आपको बताया कि लिमिटेड टाइम के लिए आता है, तो इस फल को एंजॉय करें, इसके साथ मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं एंड हैव फन ईटिंग इट बिकॉज इट्स हेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, पैनकेक्स कैसे बन के दिखेंगे, फाइनल प्रेजेंटेशन क्या होगी वो भी दिखाएंगे, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ स्काइप के ज़रिए हमारे अगले मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान महसूद, ये मार्शल आर्टिस्ट भी हैं और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। ही इज़ फ्रॉम साउथ वज़ीरिस्तान का रीजन, इस लाधा तहसील से। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, आपके पीछे दीवार के ऊपर हमें बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफीज़ नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में पहले कुछ बताएं। जी, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, मेरी ज़िंदगी का टोटली सरमाया यही है। वो ज़िंदगी में मार्शल आर्ट में जो चीज़ें मैंने हासिल की हैं, ये आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं।
माशाल्लाह। इरफान से इरफान जो हैं बहुत अमेजिंग है, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इरफान ने 46 रिकॉर्ड्स तोड़े हैं जो कि डिफरेंट वेरियस एथलीट्स ने ओवर टाइम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ बनाए थे, इंक्लूडिंग द UK, द US एंड इंडिया। इरफान, आपके ज़्यादातर रिकॉर्ड जो हैं आपने किस फील्ड में तोड़े हैं? अच्छा, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी मेरे रिसेंटली 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम टाइम में 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे अप्रूव हुए हैं। 50 मेरी कंप्लीट हो गई है। ज़बरदस्त दोस्त। मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर रिकॉर्ड किस चीज़ के अंदर हैं? रिकॉर्ड मेरे जो ज़्यादा रिकॉर्ड है 27, वो पुशअप कैटेगरीज में, जिसमें 100 पाउंड वजन के साथ, 80 पाउंड वजन के साथ, 60 पाउंड 40 पाउंड वजन के साथ, यानी 45 kg, 37 kg, 27 kg, 18 kg वेट के साथ मैंने पुशअप किए, 2 फिंगर्स के साथ, एक वो पाँव के ऊपर, मुख्तलिफ कैटेगरी से। इसमें मेरे 27 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। इंडिया के 13 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं। वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा जो जंपिंग जैक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे टफ फिटनेस के रिकॉर्ड हैं, मुख्तलिफ जो वर्ल्ड के बड़े बड़े ममालिक जैसे अमेरिका, UK, फिलिपाइन, इंडिया, इनके जो टॉप एथलीट्स थे उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं। ज़बरदस्त। अभी जो इरफान ने जो सबसे ज़्यादा अभी क्रेज़ी किस्म का रिकॉर्ड किया है, वो एक स्पेनिश एथलीट अलेहांड्रो सोलेटारी का था, और उन्होंने 41 पुशअप्स किए थे 1 मिनट के अंदर 100 किलो का वज़न डाल के। और ये नॉर्मल पुशअप नहीं थे जिसमें आपका पूरा का पूरा हाथ जो होता है वो ज़मीन पे होता है। इनफैक्ट ये पुशअप नकल्स पे थे। सो ये नकल वाले पुशअप्स जो होते हैं, मेरी तो वैसे ही मतलब नकल कहीं लग जाता है तो दर्द हो जाती है, मगर इरफान ने बेसिकली कितने पुशअप्स किए हैं जी नाज़रीन? 53 पुशअप्स किए हैं ऑन हिज नकल्स इन 1 मिनट, और 100 पाउंड का वज़न इनकी कमर पे भी था। इरफान, मुझे बताएं कि कितना ट्रेन करना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस तरह का रिकॉर्ड से पहले? देखिए, ये रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है कि किस लेवल के रिकॉर्ड है। फिटनेस के रिकॉर्ड होते हैं, मसल आर्ट के रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं, इसके लिए या पुशअप के रिकॉर्ड सबसे डिफिकल्ट रिकॉर्ड होते हैं। इसमें गाइडलाइन इतनी डिफिकल्ट होती हैं, उसकी गाइडलाइन अगर आपकी एक भी गाइडलाइन आपसे रह गई, आपने फॉलो नहीं की, तो आपका रिकॉर्ड डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो कुछ रिकॉर्ड इस तरह होते हैं कि उसको के लिए हमें 2-2 साल, 15 महीने, 1 साल, 8 महीने, 6 महीने लगातार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेली 3 से 4 घंटे। तो रिकॉर्ड पे डिपेंड करते हैं, जितनी डिफिकल्ट रिकॉर्ड होती है उतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग, उतनी सख्त ट्रेनिंग, उतनी ज़्यादा टाइम उस पर हमारा लगता है। सही। मुझे बताएं वैसे इरफान कि जहाँ पर आप रहते हैं वज़ीरिस्तान में, यहाँ पर जिम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कम होती हैं, तो आप कहाँ पर ट्रेन करते हैं? मैंने जो वीडियोस अभी चल रही हैं और आपकी देख रही हूँ तो सारे आउटडोर्स हैं। क्या वाकई में आप अपनी ज़्यादातर ट्रेनिंग बाहर करते हैं, मतलब पहाड़ों पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा? जी, मेरा जो बेसिकली ताल्लुक है वज़ीरिस्तान 2009 की ऑपरेशन के बाद वज़ीरिस्तान से अक्सर जो लोग थे डी खान, टांग, कराची में एज IDPs आए। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी, मैं वो 2005 के बाद यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में कॉलेज यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के लिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग अपनी ली। अभी रिसेंटली जो मेरा मार्शल आर्ट्स का क्लब है, ये एक आउटडोर एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो वज़ीरिस्तान हमारा आना जाना लगा रहता है। अपनी जो ट्रेनिंग सेशन वगैरह होते हैं तो वो वज़ीरिस्तान के लिए अपने स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। या डी खान में हमारा मेन फोकस ये होता है कि अपनी वीडियोस के थ्रू वज़ीरिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखा सकें, वहाँ की जो खूबसूरती है वो अपनी वीडियोस के थ्रू हम दिखा सकें। एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पॉजिटिव इमेज देना, एंड आई थिंक ये बहुत ही वाकई में एक पॉजिटिव इमेज है। मुझे भी देख के बहुत मज़ा आ रहा है कि ना सिर्फ इतनी खूबसूरत जगह है वहाँ पर आप और बहुत सारे और ये स्टूडेंट्स लग रहे हैं जो कि आउटडोर्स के अंदर सारी की सारी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। आई थिंक दैट इट्स एब्सोल्युटली लवली। नाज़रीन, इरफान से गुफ्तगू जारी रखेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन स्काइप के ज़रिए इरफान महसूद, और मेरे सामने अगर आप लोग देख रहे होंगे एक ज़बरदस्त किस्म का ये जो फालसा पैनकेक था जो कि शेफ़ ने बनाया था, शेफ़ उस्मान ने बनाया था, वो बहुत बासित ने बनाया था, वो रेडी हो चुका है और मैं इसको ट्राई भी करना चाहती हूँ। मसूद, आई विश कि आप यहाँ पर होते ताकि मैं आपको ये पैनकेक ट्राई करा सकती। मेरे ख्याल में आप तो इसकी कैलोरीज़ को फ़ौरन बर्न ऑफ कर देंगे। ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी किस्म की चीज़ बनी हुई है। आप कराची आएंगे तो फिर मैं आपको अपने सेट पे बुलाऊंगी, जो भी मज़े का बनेगा हम आपको खिलाएंगे। बट मुझे ये बताएं कि आप वज़ीरिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आपको फैमिली आपकी कितनी सपोर्ट करती है वहाँ पे? देखिए, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप दोनों की डेथ हो चुकी है। घर का मैं बड़ा हूँ। मेरे वालिद साहब काफ़ी मुझे सपोर्ट किया करते थे, बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे मेरे अचीवमेंट वगैरह को। लेकिन अभी चूँकि ना मेरी माँ है ना मेरे वालिद साहब है, तो खुद मैं अपने आप को सपोर्ट करता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, उनको भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। बस लगे हुए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि कोई अगर गिनेस बुक को कांटेक्ट करना चाहता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम कर सकता हूं, तो उसकी क्या तरकीब होती है, किस तरह करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी लोगों ने मुझसे रब्ता किया था। काफ़ी जो पाकिस्तानी हैं उनको मैं गाइड कर चुका हूँ। जो सोशल मीडिया के थ्रू या वो जो मेरी आईडी वगैरह है उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका एक प्रोसीजर है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपने पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ती है। उसके बाद जो रिकॉर्ड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना उनकी अपनी प्रोसीजर होती हैं, प्रोसेस होती है। उसके बाद आपका की जो एप्लीकेशन वगैरह होती है वो अप्रूव हो जाती है। गाइडलाइंस वगैरह वो दे देते हैं, उसी गाइडलाइंस को आपने फुलफिल करना पड़ता है। अगर वो उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक आपने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया तो पॉसिबिलिटी है कि आपका रिकॉर्ड अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने उनकी गाइडलाइंस फुलफिल नहीं की तो डायरेक्ट वो आपके जो अटेम्प्ट होती है, रिकॉर्ड होते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। आई सी। अच्छा, मुझे ये बताएं इरफान कि आप सोशल मीडिया पे जिस तरह अभी आप बोल भी रहे थे, आप बहुत सारी तस्वीरें वगैरह डालते हैं, वीडियोस डालते हैं। कितनी ज़्यादा सोशल मीडिया की कम्युनिटी से सपोर्ट मिलती है और कितनी ज़्यादा टीवी या जो दूसरा मीडिया चैनल्स वगैरह इधर से कितनी सपोर्ट मिलती है? सोशल मीडिया में काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उन्होंने मुझे इनकरेज भी किया, काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया हर लिहाज से। आजकल जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स हैं वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स वक्तन फवक्तन चलाते रहते हैं। उसी की बदौलत यहाँ पे जो मेरा मेन एक डिमांड था गवर्नमेंट से इंडोर हॉल के लिए, वो हम इसी टीवी चैनल के सपोर्ट के बदौलत पाकिस्तान आर्मी ने वो हमें ग्रांट दिया हुआ है। इंशाल्लाह उस पर काम शुरू है हमारा जो इंडोर हॉल है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जो टीवी चैनल ने जिसमें मुझे सपोर्ट की उसी की बदौलत काफ़ी चीज़ें हमें हासिल हो चुकी हैं। सही। और मुझे ये बताएं कि आपको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिस तरह वज़ीरिस्तान के अंदर, क्या वहाँ पर हुकूमत की जानिब से और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो यंग लोग हैं, जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं, वो अपने आप को इंगेज करें, अपनी फ़िटनेस के बारे में सोचें? देखिए, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर कुछ चीज़ें आप कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, इंडोर हॉल, ये तमाम चीज़ें इस तरह होती हैं कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट की अभी तक हमें पाकिस्तान आर्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया, सिविल गवर्नमेंट ने उस लेवल पे हमें सपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, अगर वो सही तरीके से हमें फैसिलिटेट कर लें तो पाकिस्तान लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वज़ीरिस्तान के जो एथलीट्स है वो बहुत आगे जा सकते हैं।
सही, थैंक यू सो मच इरफान। जाते जाते कोई यंग जनरेशन को आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा अपने जो हमारी यूथ हैं कि अपना जो टाइम है उसको कीमती बनाएं, स्पोर्ट्स बेसिस पे भी, एजुकेशन बेसिस पे भी अपने इलाके अपने मुल्क के लिए वो कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। नाज़रीन, मेरे पास आज का जो शो है उसके वक्त का इख्तिताम हो चुका है। कल हम बात करेंगे आप लोगों से एक ऐसे इशू के बारे में जिसके ऊपर कम बातचीत होती है, बट वी थे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए। वी नीड टू एड्रेस दिस बिकॉज़ ये बहुत सारे घरों के अंदर ये मसला है। हम लोग बात करेंगे आप लोगों से मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ एक एक्चुअली इट्स अ सिचुएशन, और हम लोग इन फैक्ट बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे। अगर आप किसी को जानते हैं या आप खुद बात करना चाहते हैं अबाउट हाउ टू टैकल विद दिस वेरी सीरियस इशू, तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा कल के शो में। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। एंजॉय योर सेल्फ, हैव अ एब्सोल्युटली लवली मंडे। अल्लाह हाफिज़।